हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईवी ऑनलाइन। सो बेसिकली अब मैंने कोशिश ये करनी है कि जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा मैंने लेक्चर आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस करा, जो मैंने उसके अंदर अच्छे खासे केसेस डिस्कस करे, मैंने अब इनके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को एक जगह पे कंपाइल करा हुआ है। अच्छा, उन सब क्वेश्चंस का पीडीएफ आप सबके पास मौजूद है। अब मैं क्या करूँगा कि एक एक सवाल उसको वन बाय वन सॉल्व करता जाऊँगा और इन सीरीज और वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्प्ले करता जाऊँगा और आप फिर एक एक सवाल खुद से चेक भी कर लीजिएगा कि आप भी इसी तरह से आंसर ला रहे हैं कि नहीं। सो ज़्यादा इस पे बात नहीं करते। आई जस्ट होप कि आपने सारे केसेस मेमोराइज किए हुए हैं और अच्छे से लिख के याद कर चुके हैं, ताकि ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई दीज केसेस इन द क्वेश्चन ऑफ द पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स की मैंने रेफरेंस जानबूझ के नहीं दिया हुआ आप लोगों को, सो दैट कि आप लोग फ़ौरन से इसकी आसानी की तरफ ना जाओ। बेहतर होगा जो जो मैं अब एक एक सवाल का सोल्यूशन कर रहा हूँ, इसको वन बाय वन पहले तो आप खुद ट्राई करें। मार्किंग स्कीम पीछे पीडीएफ के अंदर आंसर्स मौजूद है। फिर वन बाय वन आप फिर अगर कहीं पे फंस जाओ तो ये आप वीडियो देख के मैच कर लीजिएगा। सो ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करते, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर वन है। अब इस क्वेश्चन नंबर वन में क्या हो रहा है, पहले एक जगह पे हम ले जाते हैं इस सवाल को। सबसे पहले find the number of different ways that a set of 10 different mugs can be shared between Lucy and Monica if each receives an odd number of mugs। बेटा ये मेरे डायरेक्ट केसेस के अंदर ये वाला पार्ट इत्तेफाक से डिस्कस हुआ हुआ है। अच्छा, इसके अंदर देखो फिर से, जिस बच्चे ने केसेस नहीं सही से याद, मैं फिर से इस चीज़ को रिकॉल करा देता हूँ कि भाई 10 मार्क्स हैं, मैंने डिवाइड करने बिटवीन टू पीपल, एक है लूसी और एक है मोनिका। कुछ इस तरह से डिवाइड करने, देखो डिवाइड करने का मतलब ये कि अरेंज नहीं होंगे, सिर्फ सेलेक्ट करके एक से दूसरे को दे दिया। सही है। अब अगर फर्ज करें मैंने डिवाइड करने हैं कि हर एक के पास एक ऑड नंबर आए, अब इसमें कितने ऑप्शन बनते हैं ज़रा इसको देखते हैं। फर्ज करो मैं डिवाइड कर रहा हूँ भाई बिटवीन लूसी एंड मोनिका। ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने लूसी को सिर्फ एक मार्क दिया, रिमेनिंग 9 मार्क्स मोनिका को दे दिए। मैंने दो ऑड नंबर्स में डिवाइड करा 10 को। और ऐसा हो सकता है कि लूसी को 3 मार्क्स दे दिए, मोनिका को 7 मार्क्स दे दिए, और लूसी को 5 मार्क्स दिए, मोनिका को भी 5 मार्क्स दे दिए, और लूसी को 7 मार्क्स दिए, मोनिका को 3 मार्क्स दे दिए। और देखो स्टार्ट्स में और का मतलब ऐड करना है, ये चीज़ें हम लोग केस में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लूसी को 9 मार्क्स दिए और मोनिका को खाली 1 मार्क दे दिया। अब इसमें आप ज़रा एक चीज़ को समझो, 10 में से 1 मार्क लूसी के पास गया, विच मीन्स के 10C1। रिमेनिंग 9 मार्क्स हैं, 9 के 9 किसके पास गए, मोनिका के पास, 9C9। प्लस 10 में से 3 मार्क्स लूसी के पास गए, रिमेनिंग 7 में से 7 मार्क्स मोनिका के पास। 10 में से 5 मार्क्स लूसी के पास गए, 5 में से 5 मोनिका के पास। 10 में से 7 मार्क्स लूसी के पास, 3 में से 3 मार्क्स मोनिका के पास। 10 में से 9 मार्क्स लूसी के पास, एक ही बचा है, वो मग मोनिका को दे दिया। चलो, हमें इतना पता है बहुत अच्छे से कि 9C9 1 होता है, 7C7 1 होता है, 5C5 1 होता है, 3C3 1 होता है, 1C1 तो होता ही 1 है। तो इसका आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा, 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C5 प्लस 10C7 प्लस 10C9। बेटा मुझे इसका थोड़ा सा आंसर याद है क्योंकि ये 2010 का क्वेश्चन है। सही है, 10C1 तो हमें पता है ये 10 होता है, और 10C3 याद है 120, क्योंकि इसका आंसर मुझे याद है 512 था। देखते हैं भाई अभी 10C5 252, फिर 10C7 120, फिर 10C9 10। बेटा वैसे आंसर 512 ही आएगा, मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ। 10 प्लस 120 प्लस 252 प्लस 120 प्लस 10 512। चलो जी, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट केस 9 का एग्जाम्पल भी था, दोबारा कर लिया हमने।
अब एक बात जरा सुने, इसका सेकंड पार्ट। Another set consists of 6 plastic mugs, each of a different design, and 3 china mugs, each of a different design. Find in how many ways these 9 mugs can be arranged in a row if the china mugs are all separated from each other. देखिए बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल सेपरेटेड और नॉट बीइंग नेक्स्ट टू ईच अदर। ये चीज़ हम लोगों ने केस वन में ही डिस्कस कर ली थी। अब बात यहाँ पे क्या है, ऑल सेपरेटेड में हम लोग हमेशा जाते हैं गैप मेथड पे, यही मैंने एक आसान तरीका बताया था। यहाँ पे जो 6 प्लास्टिक मग्स हैं, 6 के 6 का डिफरेंट डिज़ाइन है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ अगर गैप मेथड पे जाना है, 6 प्लास्टिक मग्स हैं, डिफरेंट डिज़ाइन के हैं, आइडेंटिकल यानी कि नहीं है, और बात इस सवाल में अरेंजमेंट की है, तो प्लास्टिक मग्स 1 2 3 4 5 6 प्लास्टिक मग्स हो गए, P1 P2 P3 P4 P5 P6। सही है यार, ये 6 प्लास्टिक मग्स अरेंज कैसे होंगे? 6 फैक्टोरियल वेज से। अब इनके बीच में गैप्स कितने हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि भाई सबको सेपरेट रखना है चाइना मग्स को। इनके बीच में गैप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप्स है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई देखो, ये 6 के 6 प्लास्टिक मग्स तो अरेंज हो गए 6 फैक्टोरियल वेज से। अब 7 गैप्स हैं, 7 गैप में से एक गैप में आपने एक जो है चाइना मग डाला, 7C1। कितने गैप्स बचे? 6। पोजीशन बाय पोजीशन रख रहा हूँ मैं, 6C1। कितने गैप्स बचे? 5। 5 में से एक रख दिया, 5C1। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल 720 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 151,200। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने करी थी, बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि सर आप पोजीशन बाय पोजीशन ही क्यों गए? अरे भाई, मैं पोजीशन बाय पोजीशन अगर नहीं जाता तो मैं इस सवाल को ऐसे भी कर सकता था कि भाई 6 प्लास्टिक मग्स 6 फैक्टोरियल, कितने गैप्स हैं चाइना मग के लिए? 7 गैप्स हैं। 7 गैप्स में मैंने 3 मग्स को अरेंज करना है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 7 में से 3 गैप्स पहले सेलेक्ट करें, 7C3, उन तीनों गैप्स में अरेंज कर दिया, विच इज़ 3 फैक्टोरियल। तो बेटा अभी भी आंसर हमारा यही आना है, 7C3 इंटू 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 151,200। अब एक बात और है, जो बच्चे मेरे केसेस के बगैर डायरेक्ट ऐसे ही करना चाह रहे हैं और पी से पढ़ के आए हैं, उनके लिए मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई 6 फैक्टोरियल, अब बेटा 7 में 3 को अरेंज करना है, तो आप लोग बेटा करते थे 7P3, तब भी आंसर क्या आएगा? 151,200। लेकिन अगर आपने मेरे सारे केसेस सुने हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं जो है पी के फेवर में होता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ फैक्टोरियल से काम करता हूँ। चलें अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। अनदर सेट कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल रेड मग्स, आइडेंटिकल है यानी कि रेपिटेशन हो गई, 4 आइडेंटिकल ब्लू मग्स, 7 आइडेंटिकल येलो मग्स, these 14 mugs are placed in a row. Find how many different arrangements of the colors of are possible if the red mugs are kept together. अब देखो बात पता क्या है, इन्होंने कह दिया कि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब हो गया रेपिटेशन है, और क्वेश्चन में इन्होंने ये कह दिया है कि 3 आइडेंटिकल रेड मग्स को रखो साथ, 1 2 3, ये 3 मग्स को मैंने रखना है साथ। अच्छा, ये तीनों आइडेंटिकल है ना, तो ये अरेंज कैसे होंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, वैसे ही लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट। फिर 3 रेड मग्स आ गए, 4 ब्लू मग्स हैं भाई, 1 2 3 4, और 7 येलो मग्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बाकियों में तो कोई कंडीशन नहीं है। अब हमारे पास टेक्निकली यूनिट्स कितने हो गए अगर तीनों रेड मग्स को मैं साथ रखूं? मेरे पास यूनिट्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट्स हो गए। अब ये जो 12 यूनिट्स हैं,
ये अरेंज हो जाएंगे 12 फैक्टोरियल। लेकिन भाई इन 12 यूनिट्स में 4 ब्लू हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, तो डिवाइड होगा 4 फैक्टोरियल से। इन 12 यूनिट्स में 7 येलो हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए डिवाइड होगा 7 फैक्टोरियल से। और बेटा जो रेड मार्क्स थे वो तो अरेंज ही कैसे होंगे, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो बेटा इसका आंसर आप लोगों के पास 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, तो 3960 आ जाएगा। अच्छा, बच्चों के जहन में एक बात आएगी कि सर ये आपने 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, भाई ये होता ही 1 है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इसको। सो बेसिकली ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।